धर्म की रक्षा कौन करता है? भगवान तो चल दिए, मुझे तो लगता है ये धर्म अकेला पड़ा है। बताइए महाराज, आपकी मुझे बड़ी अच्छी बातें लगी है जो आपने कथा के बारे में इतना सब कहा है, तो मुझे ये भी बताइए, इन 6 प्रश्नों के जवाब चाहिए महाराज। और देखिए तो इन्हीं 6 प्रश्नों के अंदर ही 7 दिन की कथा होती है। आज सूर्य महाराज कहने लगे मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा, पर सबसे पहले मैं श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर लूं, वंदन कर लूं। सुखदेव जी महाराज, हाँ ये सुखदेव जी महाराज कौन है? हाँ हाँ, मैंने सुखदेव जी महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या वही सुखदेव जी महाराज तो नहीं? व्यास जी महाराज के पुत्र तो नहीं? कौन? अरे मैंने सुना था कि जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए। क्या वही सुखदेव? हाँ, जिसको संसार के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। इतने भगवान में खोए हुए हैं कि संसार के बारे में ज्ञान नहीं है कि ये संसार है क्या। जब व्यास नंदन सुखदेव जिसकी 16 वर्ष की आयु, दिगंबर जा रहे थे, सुखदेव जी महाराज जा रहे थे एक सरोवर के किनारे से। वहां कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और 16 वर्ष के सुखदेव जी को देख करके उनको जरा भी लज्जा नहीं, स्नान करती रही। और वो भी दिगंबरधारी हैं, जिसके ऊपर एक कपड़ा भी नहीं है, और वो निकल पड़े, आराम से स्नान करती रही, कोई संकोच नहीं किया। पर उसी मार्ग से जब सुखदेव के पिता निकले तो पिता को देख करके वो लज्जित होने लगी, पर्दा करने लगी कि व्यास जी महाराज आ रहे हैं। तब व्यास जी महाराज ने उन स्त्रियों से कहा, बेटी मैं ये क्या देख रहा हूँ? बाबा बताइए, मेरा 16 वर्ष का बेटा आपके सामने से निकल गया, आपको लज्जा नहीं आई? मैं तो तुम्हारे पर बाबा समान हूँ, मैं तुम्हारे बाबा समान हूँ, तो तुम मुझे देख करके लज्जित हो गए। अरे बेटियों को क्या पर्दा करना है? तब मुस्कुराई वो स्त्रियां और कहने लगी, बाबा क्षमा करना, जो तुम्हारा बेटा है सुखदेव, भले ही 16 वर्ष का है, पर उसको तो ये भी मालूम नहीं कि संसार क्या है और कैसा है। उसको तो ये भी मालूम नहीं है कि स्त्री और पुरुष के संबंध क्या होते हैं। उसको देख करके लज्जा क्या, उसको क्या लज्जा करना है जिसको किसी बात का ज्ञान भी नहीं है। पर महाराज आप तो इस संसार में रहे हो, आपको हर एक बात का ज्ञान है, आपको हर एक बात की जानकारी है, इसलिए आपको देख करके थोड़ी लाज हुई। ऐसे हमारे सुखदेव जी महाराज परम संत, परम त्यागी हैं। आज सुखदेव जी महाराज को सूत जी महाराज वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पर महाराज मुझे समझ में नहीं आता कि ये सुखदेव जी महाराज इतने बड़े महात्मा होकर के और जंगल में चले गई। क्या मुझे इनके जन्म की कथा सुनाओगे? ये क्यों आए इस मृत्यु लोक में? सूत जी महाराज ने कहा कि वहां मैया ने मना किया था क्षीर सागर में, पर ये माने नहीं, ये अपनी ही मर्जी से आया। बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई महाराज। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज गौलोक धाम में मां लक्ष्मी की गोद में प्रणाम कर रहे थे, लेटे हुए थे, और माता लक्ष्मी सुखदेव के ऊपर हाथ फेर रही थी सिर पर। और जब मैया बच्चे के सिर पर हाथ फेरे तो समझो कि आज माँ और बेटे में थोड़ा ज्यादा ही प्रेम।
यदि कोई चीज मांगनी हो तो जब मैया सिर पर हाथ फेरे अपनी गोदी में सिर रख करके समझ जाओ अच्छा मौका है मांगने का। आज मैया मना नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आज वो अपने बेटे में खोई हुई है, आज उसकी ममता बह रही है। तो आज सुखदेव ने कहा मैया तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ क्या? मैं मृत्यु लोक में जाना चाहता हूँ। मृत्यु लोक में? हाँ। क्यों? मैया मैंने भागवत कथा के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं जन जन में जाकर के भागवत कथा का प्रचार प्रसार करूंगा। नहीं बेटा। अच्छा तो आप जाना चाहते हो? बोले हाँ। तब लक्ष्मी मैया कहने लगी इच्छा तो मेरी थी कि तू मृत्यु लोक में जाए, पर मेरा साहस नहीं बना कहने का। मैं तुझसे कह नहीं सकी कि बेटा तू जा। यदि तेरी ही इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है। पर मैया मैं जाऊंगा, पर आपको एक वचन देना होगा। क्या? कि मैं मृत्यु लोक में तो जाऊंगा पर मैं तेरा भजन नहीं करूंगा। मैं इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, जो माया जाल में नहीं पड़ूंगा। मैया एक क्षण के लिए शांत रह गई। तब सुखदेव ने कहा कि मैया क्षमा करना, अब मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। तब लक्ष्मी मैया कहने लगी बेटा तुझे मृत्यु लोक में जाना ही होगा। मैया मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मैं माया जाल में पड़ना नहीं चाहता। मैया लक्ष्मी कहने लगी कि बड़ा हटीला लाला। अच्छा एक काम कर, मैं तुझे वचन देती हूँ कि तुझे संसार की माया का कोई असर नहीं होगा, तुम जा। जब मैया ने समझाया तब सुखदेव जी महाराज कहाँ आए? कहते हैं सूत जी महाराज कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर भजन कर रहे थे। वहां एक पंचड़ी के गर्भ में पहुंच गए हैं सुखदेव। यहाँ नारद मुनि के मन में विचार आया कि गोलोक धाम से सुखदेव आ रहे हैं, और यदि उन्होंने जन्म ले लिया और जन्म लेते ही अगर इस संसार में पड़ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उनको कुछ शिक्षा दिलानी चाहिए। कोई ऐसा उपाय करता हूं जिसमें जन्म से ही हरि की कथा उनके कानों तक पहुंचे तो अच्छा रहेगा। नारद जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं क्या करें, कहीं मन नहीं लगता, दिमाग नहीं लगता। अचानक में बात याद आई नारद मुनि को। नारायण नारायण प्रसन्न होते हुए विचार आया, सोचने लगे, कहने लगे। बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, मैंने सब में झगड़ा करा लिया, ब्रह्मा जी में झगड़ा करा दिया, विष्णु भगवान में झगड़ा करा दिया, पर आज तक शंकर भगवान और गौरा पार्वती में झगड़ा नहीं करा पाए। पर क्या करें, कराना तो अवश्य है। सोच रहे हैं नारद मुनि बैठे बैठे। महाराज धीरे धीरे करके सुखदेव नारद मुनि चल दिए कहाँ, जहां माता पार्वती और शंकर भगवान विराजमान हैं कैलाश पर्वत की ओर। बड़ी सुंदर वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आज
करते हुए जा रहे हैं। अच्छा हमारे पीछे हमारे भैया का पंगत खावे आए हैं, ऐसा बैठे जैसा मेरे को पता नहीं की देरी हो रही। थोड़ा हाथ ऊपर करके श्री बोली भगवान की। महाराज आज नारद मुनि चल दिए कैलाश पर्वत की ओर और धीरे धीरे करके वहीं पहुंच गए। और जैसे ही वहां पहुंचे नारद मुनि पार्वती मैया के गुरुदेव हैं। अरे आप, हाँ आइए बैठिए, बड़ी अच्छी कृपा हुई जो आप आए हो। सुंदर आसन बिछा दिया, नारद मुनि बैठ गए, जलपान कराया, कुशल पूछने लगे। और बताइए गुरुदेव सब कुशल तो है? हाँ सब कुशल है। अरे ऐसे क्यों कहा? मैंने आपसे प्रसन्न होकर के सवाल किया पर आपने मुंह लटका के जवाब दिया, ऐसा क्यों? बोले अब नारद मुनि अब यहीं से शुरू होते हैं। बोले कुछ नहीं बस ऐसे ही। बोले ऐसे ही कैसे? क्या हुआ, क्या बात है बताइए, क्या संसार में ठीक नहीं लग रहा है? नारद मुनि बोले क्या बताएं, क्या ठीक नहीं लग रहा है? अब मैया आप कुछ मत पूछो तो ठीक है, आप सुनाओ आपके क्या हाल है? मैया पार्वती बोली नहीं बाबा बात तो बतानी होगी, तुमने मन से दिल से बात नहीं की। नारद मुनि कहने लगे क्या बताऊं मैया, बड़ी विचित्र बात है संसार की। क्या? सुर नर मुनि सब की लहरी, सुर नर मुनि सब की लहरी, सुर नर मुनि सब की लहरी, सुर नर मुनि सब की लहरी। स्वारथ लालो, स्वारथ लालो, करण सब की, स्वारथ लालो, सब की, सुर भैया क्या बताऊं, बिना स्वार्थ के तो कोई प्रेम करता ही नहीं है, बिना स्वार्थ के तो कोई बात करता ही नहीं। यदि किसी को काम पड़ जाए नहीं, सोच ले आदमी दिमाग में धर ले कि बस 4 दिन बाद मुझे भाई साहब से काम है, तो समझो कि 4 दिन पहले इतनी घनी राम राम हो गए, इतनी घनी राम राम हो गए कि बता ही नहीं सकते। वैसे हमारी जो माताएं बहनें हैं रोज झगड़ा हुए घर में, हर पति पत्नी के अंदर एक खासियत है और झगड़ा होती है रोज। पर अगर कहूँ भाई साहब धान की ट्रॉली तैयार कर रहे हो तो आगे पीछे फिर टिफिन लगा दूंगा देर से, हम वो धान की ट्रॉली दिखा रही, स्वार्थ छिपा है। इसलिए महाराज बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करता ही नहीं। मैया पार्वती कहने लगी ना नारद मुनि बात आप गलत कह गए, सुर नर मुनि सब की यह रीति, इस सब में तो हमारे हम भी हैं।
महाराज पता नहीं तुम किस जमाने की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, पर हमारे घर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्या? हाँ, हमारे घर में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि क्या बता। कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई किसी से जलता नहीं है। अरे तुम तो जानते हो कि हमारा जो बेटा है कार्तिक, तो उसकी सवारी क्या है? मोर। और जो हमारे पतिदेव हैं तो उनके गले में 24 घंटे सर्प लटका रहता है। और मोर और सर्प की कितनी दुश्मनी होती है आप सब जानते हैं। पर हमारे आश्रम में ऐसा कुछ नहीं होता, बड़े प्रेम से रहते हैं। महाराज हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर सब उल्टे उल्टे काम डलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा प्रेम है मेरे घर में, कोई किसी से नहीं छुपाता। और महाराज हमारे पति बेचारे तो इतने भोले वाले हैं, इतने भोले वाले हैं, मेरे को तो नाम भोले है। अब काम की तो बताएं, अभी तो इतने भोले हैं कि अगर भजन कर रहे हो, भजन करते करते कहूँ देवी देवता के दर्शन करें तो वे तुरंत आकर कह दें, पतो आज मैंने फलाने भगवान को देखा है, आज मैंने विष्णु भगवान को देखा या लक्ष्मी मैया को देखा। तुरंत आकर के मुझसे कहते हैं। अब बताइए क्या हमारे घर में ऐसा कुछ हो सकता है? हमारे पति इतने भोले हैं। अब नारद मुनि ने सोचा कि अच्छा मौका है। नारद मुनि बोले, हाँ अच्छी बात है, किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे पति जो हर बात बताएं। वैसे नहीं कहा गया है कि पत्नी को कभी दिल की बात नहीं बताई जाती, कभी भेद नहीं बताया जाता। नारद मुनि कहने लगे, पर तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, कि जो तुम्हारे पति तुम्हें जरा जरा सी बात बता दो। भैया तब तो तुम्हारे पति ने एक बात और बताई होगी। क्या? जो तुम्हारे पतिदेव अपने गले में नर मुंडों की माला लटकाएं घूमते हैं। तो क्या भैया कभी बाबा ने ये बताया कि ये मुंड किसके लगे हुए हैं? माता पार्वती ने जब ये बात सुनी तो आग बबूल हो बोलिए, भगवान ये बात तुमने आज तक नहीं बताई, ये बात नहीं बताई। बोले नहीं, ये तो नहीं बताया कि इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। अब नारद जी को जब जो काम था वो हो गया, नारद जी विचार करने लगे, लग गई आग। अब फुर्सत बोले भैया वो तो बातों बातों चर्चा होने लगी, सो मैंने कह दिया, बाकी मुझे क्या लेना देना है तुम्हारे घर परिवार के, मुझे क्या मतलब कि बताई या नहीं बताई। अब आप जानो, आपके प्यारे प्यारे पतिदेव जाने, मैं तो चला। नारायण 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 लगाई आग और निकल पड़े नारद मुनि। और जाते जाते महाराज शंकर भगवान जहाँ भजन कर रहे हैं वहां दूर से राम राम करिए, अरे बाबा राम राम। ना शंकर भगवान ने मुड़ करके देखा, ओ नारद मुनि और आश्रम से, अरे बाबा मैया याद कर रही है आपको, जल्दी जाइए। शंकर भगवान ने विचार किया कि जब आप जैसे महात्मा को आश्रम पे आगमन भाव तो मैया तो जरूर ही याद करेंगे। समझ गए शंकर भगवान के कोई ना कोई आग लगा के आए। नारद मुनि कोई आग लगा करके आए हैं। धीरे धीरे करके शंकर भगवान आश्रम पर पहुंचे महाराज। और पहुंच करके जैसे ही गए तो जिस बात का डर था वही वहां मिला। माता पार्वती ने सुंदर स्वर्ण के आभूषण उतार करके रख दिए, प्राण आभूषण धारण कर लिए और जाकर के गोप भवन में विराजमान हो गए। पहले क्या था कि जब पहले की पत्नियां रूठ जाया करती थी तो उनके लिए अलग से एक भवन बनाया जाया करता था जिसका नाम गोप भवन है। आज माता पार्वती उसी गोप भवन में विराजमान हो गई। यहाँ सौनकादिक ऋषि कहने लगे, महाराज पहले जमाने